जोहार दोस्तों। तो जितने भी साथी झारखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जेसीसी सीजीएल या आप लोग उत्पाद सिपाही की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। क्योंकि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम हम लोग रखे हैं रामबाण बैच। ठीक है, ये रामबाण बैच में आप लोग को क्या बेनिफिट होने वाला है, तो देखिए जितने भी साथी जो जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि कंप्यूटर और साइंस का सेक्शन जो है, बहुत से छात्रों के मन में डाउट रहता है कि ये जो 20-20 सवाल जो पूछे जा रहे हैं, ये पोर्शन आखिर कैसे कवर किया जाएगा। ठीक है, ताकि उनको आने वाले एग्ज़ाम में जो डायरेक्टली इससे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये साइंस और कंप्यूटर की बात हुई। आगे हम लोग और सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो झारखंड जीके हो या जीके का पोर्शन हो, तो सारा का हम लोग जो है सीरीज़ लेकर आ रहे हैं दोस्तों। ये रामबाण बैच में आप लोग को सारे सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से विनती है कि आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में जो है आप लोग को हेल्प हो सके। ठीक है, ये जो हम आप लोग का सेशन लेके आए हुए हैं, ये आप लोग का सारा जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यानी कि 2003 से अब तक जितने भी आप लोग के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आप लोग के पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ हो, या आप लोग का जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ हो, या एलडीसी का, सभी का जो है प्रीवियस पेपर इसमें सम्मिलित है दोस्तों। और जेसीसी जो है नया क्वेश्चन आप लोग का साइंस और कंप्यूटर में नहीं बनाता है दोस्तों। ठीक है, जो भी आप लोग का प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया प्रश्न है, वही प्रश्न को डायरेक्टली उठा के जो है जेसीसी पूछ देती है। ठीक है, तो आप लोग को बस यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप लोग को जो है अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है, और एक सूचना देना चाहते हैं कि जितने भी साथी टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोग को जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में आप लोग को जो है उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और भी जो आप लोग का फैक्ट है, जैसे क्वेश्चन में जो आप लोग का ऑप्शन आंसर सही होगा, उसका फैक्ट्स आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फैक्ट से आप लोग को बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं साइंस और कंप्यूटर में जो है किस तरीके से जेसीसी में एग्ज़ाम हुए थे, उसमें पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया था। पहले यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम देखिए, कौन सी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए हुए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चतुर्थ संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2010, यानी कि 2010 में किस प्रकार से साइंस के प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आप लोग को पूछा गया था, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों पृथ्वी में, ये आप लोग से प्रश्न पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है, तो पहले स्थान में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग का पाया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है, और दूसरे स्थान में आप लोग का लो एस्क सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये आप लोग का पहला दूसरा हो गया, और पहला आप लोग का एल्यूमिनियम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ, ये आप लोग से प्रश्न पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है। ठीक है, ये आप लोग को ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, जिप्सम है, लिम्निनाइट है। तो इसमें से धातु खनिज नहीं है पूछा है। ठीक है, तो जैसे इसी प्रकार से प्रश्न उलझाने की कोशिश करती है, जिसे नहीं है ऐसा आप लोग से प्रश्न पूछ दिएगा। ठीक है, तो आप लोग को डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आप लोग का जिप्सम जो है खनिज धातु नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो किस प्रजाति की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगोलियाड की सदस्यों की संख्या जो है सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, यह आप लोग के ऑप्शन है। तो जैव विविधता के लिए कौन सा सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, क्या वो भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि हो जाएगा,
हिमालय में अगम्य आवास हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश या झूम खेती हो जाएगा, आरक्षित जीवमंडल बनाना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। इससे जो है जैव विविधता में बड़ा खतरा मंडराता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, ठीक है। तो समताप मंडल को जेट विमान के लिए सबसे सर्वोत्तम क्यों माना जाता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। समताप मंडल से ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। यानी कि समताप मंडल में जो है बादल तथा अन्य जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं, इसीलिए जो है जेट विमान आसानी से उड़ सकते हैं अच्छे तरीके से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये आप लोग से पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का उपयोग जो है हम लोग शुष्क सेल में करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देखिएगा दोस्तों, जो भी हम बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग के आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, किसी पिंड का अधिकतम भार है, ठीक है। तो किसी पिंड का अधिकतम भार कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आप लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात में होगा, ठीक है। तो पिंड का अधिकतम भार किस में होता है? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और न्यूनतम किस में होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के, ठीक है। तो डॉक्टर के द्वारा जो है आप लोग का जो पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु कौन सा एंडोस्कोप प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, परम शून्य ताप क्या है, ठीक है। तो परम शून्य ताप क्या है दोस्तों, ये आप लोग से पूछा गया है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परम शून्य ताप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी साथी जो साइंस और कंप्यूटर में टेंशन ले रहे हैं, तो आप लोग को जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमारे चैनल से बस जुड़े रहिए। आप लोग को इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आप लोग को जो है आधा से अधिक प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। और टेलीग्राम में आप लोग को जो है इसका सारा PDF मिल जाएगा, और जो आप लोग का डिस्क्राइब किया हो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी तथा सूर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ठीक है। यानी कि कोबाल्ट 60 जो है चिकित्सा में प्रयोग होता है दोस्तों। तो ये कौन से जो है आप लोग का विकिरण उत्सर्जित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि, ठीक है। तो बर्फ़ जमी में जो आप लोग का बर्फ़ में जो आप लोग का बर्फ़ जमी झील है उसमें मछलियां जीवित क्यों रहती हैं दोस्तों, ये आप लोग से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ़ क्या है, ठीक है। तो सूखा बर्फ़ से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सूखी बर्फ़ क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग जो है सूखी बर्फ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो जो आप लोग का बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवलर का जो है वहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिलीन का प्रयोग जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जेएसएससी इसी प्रकार के प्रश्न दे देगी, ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग को चुनने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये आप लोग को बताना है दोस्तों। देखिए पहले आप लोग प्रश्न अच्छा समझिए। तो ये पूछा गया है, पहला आप लोग प्रश्न पढ़िए, अग्निशमकों में खाने का सोडा बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। सेकंड आप लोग का ऑप्शन दिया है, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोग का, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें से आप लोग को जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा जो है सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो 1, 2, 3 हैं, ये तीनों जो कथन है सही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के आप लोग के एग्ज़ाम में जो है कथन इस प्रकार दिए जाएंगे और आप लोग को सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसोई गैस किनका मिश्रण है? ठीक है, तो ये जो रसोई गैस है किसका मिश्रण है, ये आप लोग से प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि रसोई गैस जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा सूक्ष्मजीव है जिसके द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि वायरस सूक्ष्मजीव के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, ये आप लोग से पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90% जो है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ठीक है, तो जो भी आप लोग का जो भी कार्यशील महिलाएं होती हैं उनको प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये आप लोग से प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 45 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ठीक है, तो अपनी त्वचा से कौन सांस लेता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त होता है। ठीक है, तो रक्त क्या होता है, ये आप लोग से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रक्त जो है एक प्रकार का एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त संयोजी ऊतक होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सारा इसका डिस्क्रिप्शन जो आप लोग का डिस्क्राइब किया हुआ मिलेगा PDF। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जेएसएससी में। तो इस प्रकार के आप लोग के रोग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद उससे उत्पन्न होने वाली भी कमियाँ दे दी जाएंगी। ठीक है, तो किसके कारण जो है आप लोग का इस प्रकार मिलान करने के लिए प्रश्न दिया जाएगा दोस्तों, उलझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग 1 या 2 भी ऑप्शन भी आप लोग को याद होगा तो आप लोग आराम से जो है सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को ये बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए का जो है आप लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बी का 2 हो जाएगा, यानी कि आप लोग का ये सीधा सीधा आप लोग का मिलेगा दोस्तों। ठीक है, सी का ये हो जाएगा, स्कर्वी का विटामिन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं जेएसएससी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेंट्रल के एग्ज़ाम में भी, SSC के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घ अस्थि। यानी कि अस्थि के द्वारा जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि दीर्घ अस्थि के द्वारा लसिका कोशिकाएं बनती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुसूदनी इंसुलिन अंतस्राव हार्मोन एक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोग को कमेंट करके भी बताना है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट भी आप लोग करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेप्टाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेफ्लॉन क्या है, ठीक है। तो टेफ्लॉन क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरोकार्बन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि टेफ्लॉन एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एड्स से क्वेश्चन पूछा गया है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, ठीक है। तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवा है वो कौन सी है, ये आप लोग से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीडोवुडिन, ठीक है। इसका प्रयोग एड्स विषाणु के लिए जो दवा है उसमें सबसे ज़्यादा यूज इसी का हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, ठीक है। तो कृत्रिम रेशम का क्या नाम है, तो इसको आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेक्रोन। तो डेक्रोन एक प्रकार का नाम है दोस्तों कृत्रिम रेशम का, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है कंप्यूटर का प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में किस तरीके से जेएसएससी प्रश्न पूछती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर से, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः, ठीक है। तो आईसी चिप कैसे निर्माण होती है दोस्तों, ये आप लोग से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता है आईसी चिप जो है सिलिकॉन से निर्मित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, देखिए इसका क्या हो जाएगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो आप लोग का लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, ये आप लोग से पूछा गया था कि जो आप लोग का एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है लाल लहर का निशान क्या दिखाता है दोस्तों, ये आप लोग से प्रश्न पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट आप लोग से किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेलिंग में त्रुटि को जो है लाल लहर दर्शाता है, ठीक है। और आप लोग का ग्रीन जो लहर है, ठीक है, यानी कि हरा लहर किसे दर्शाता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ड रैप की क्या विशेषता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, ठीक है। तो ये जो है वर्ड रैप जो है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में आसानी से यानी कि स्वतः भेज देता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमएस एक्सेल से प्रश्न पूछे गए हैं, एमएस वर्ड से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आप लोग का जो भी सिलेबस में मेंशन है सीजीएल में, उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आप लोग से पूछे जाएंगे। तो एमएस एक्सेल का यहाँ पे आप लोग को जो है अवरोही क्रम में दर्शाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है, ठीक है। यानी कि आप लोग का जो है मेन वेन होता है ना दोस्तों, वो सब आप लोग से यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये वाला, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी कि यहाँ पर केन जो है आप लोग का, केन से आप लोग का जो है ये सिर्फ कॉलेज एरिया में परिसर तक ही आप लोग का सीमित है, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपने फ़ोटो को फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग को अपने फ़ोटो को फैक्स भेजने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये आप लोग से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर मोडम, ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है?
तो शॉर्टकट कुंजी जितने भी आप लोग के कंप्यूटर में हैं सारे आप लोग से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से एक बार शॉर्टकट कुंजी को याद कर लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, स्लाइड शो के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये आप लोग से बताना है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि F5। ठीक है, तो F5 का प्रयोग हम लोग जो है स्लाइड शो के लिए भी करते हैं और रिफ्रेश के लिए भी करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने के द्वारा खोजता है। ठीक है, तो इंटरनेट पर हम लोग कैसे खोजते हैं दूसरे को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि IP एड्रेस के द्वारा जो है हम लोग किसी भी चीज़ को खोज सकते हैं। ठीक है, उसका IP एड्रेस पता नहीं रहेगा तो हम लोग उसका नहीं खोज सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पार्ट पर माउस को रखा जाता है तो ये जो आप लोग का एरो आकार जो आप लोग का दिखाता है, ठीक है, ब्लिंक का परिवर्तित हो जाता है, इसे पार्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, इस प्रकार के साइन को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग का जो बाइनरी नंबर से भी आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाइनरी इतना को ऑक्टल समतुल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टल आप लोग को निकालना था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग इसका ऑक्टल निकालेंगे तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश के मूल प्राप्ति और अंतर्वस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैर अस्वीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है। ठीक है, तो इनपुट आउट से भी आप लोग के एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा आउटपुट है आप लोग को यह बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्लाटर जो है एक प्रकार का आउटपुट व्याकरण है। ठीक है, यानी कि आउटपुट उपकरण जो है प्लाटर है। बाकी आप लोग का स्कैनर, कीबोर्ड, माउस ये सारे जो है आप लोग के इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लू रे। ठीक है, तो ये जो है उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है दोस्तों, ब्लू रे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है और जो ऑनलाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क में प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर में स्टोर करता है। ठीक है, तो कहाँ पे स्टोर करता है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग का इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप लोग का होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेम्प्रोरी इंटरनेट फाइल्स में जो है स्टोर करता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, यदि आप किसी ब्राउज़र का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउज़र है। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी भी ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं और मेल देखने के लिए, तो कौन सा ब्राउज़र का आप लोग प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले प्रयोक्ता द्वारा डेस्कटॉप आइकन को अनुकूल किया गया था, आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेट करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के इफेक्ट्स टैब का चयन करें और डेस्कटॉप आइकन विकल्प के डिफ़ॉल्ट आइकन को चुनें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो MS एक्सेल में जो अगर आप लोग कोई भी चार्ट बनाते हैं तो उसका सही विकल्प यहाँ पे चुनना था। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट मेनू, उसके बाद जो है आप लोग का चार्ट्स, इस प्रकार का जो है आप लोग का एक्सेल का चार्ट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है। ठीक है, विंडोज़ के जो आप लोग का डेस्कटॉप
साइड पर जो है F5 को अगर दबाते हैं तो आप लोग का क्या होता है दोस्तों, तो मैंने आप लोग को पहले बताया ये जो है स्क्रीन को रिफ़्रेश करता है, ठीक है, रिफ़्रेश और स्लाइड शो में इसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका आप लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकेंडरी हो जाएगा। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाइक को बनाया था, ठीक है। तो इनाइक को किसने बनाया था आप लोग को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा प्रेस्पर एकट एंड जॉन मास्ले, ये दोनों ने जो है इनाइक को निर्मित किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। तो HTTP की सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है दोस्तों, ये आप लोग से बताना है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80, यानी कि HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, तो 80 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम लोगों ने कवर किए। तो इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं अपना सपना साकार करना तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोग का सारा सब्जेक्ट जो है हम लोग इसी प्रकार से आप लोग का कंप्लीट कराएंगे, जो कि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में जो है इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। ये सारे एग्ज़ाम जो आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो सारे प्रीवियस ईयर आप लोग का कवर करवा देंगे, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का आप लोग का करवा देंगे, चाहे आप लोग का झारखंड जीके हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो या जीके का पोर्शन हो, ठीक है, या आप लोग का रीजनिंग हो, मैथ हो, सभी का हम लोग सेशन लेके आ रहे हैं इस राममान बैच में। तो जितने भी साथी हमारे इस वीडियो से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम में जो है हेल्प हो सके, ठीक है। और हम लोग जो है अपना एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। उस टेस्ट सीरीज में आप लोग को जो है अपना तैयारी जांचने के लिए आप लोग को मौका मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी दोस्तों के साथ।